उनका कोई घर नहीं है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं मौजूद हूँ। ठीक है सर जी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हकीम मुजम्मिल अली खान है। एक दिन दो दिन पहले मैंने कैंसर के मौज़ूआत पे कुछ बातें की थी, तो उसके असबाब, उसकी अलामात, उसके इलाज और उसके जो रोकथाम सद्देबाब के लिए मैंने बताया था। तो आज तफसीलन जिस कैंसर की डिजीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है फेफड़ों का कैंसर। तो इसमें ये होता है कि बाज़-औक़ात फेफड़ों में बलगम के साथ खून की अमेज़िश आती है और इस मर्ज़ में जो है बाज़-औक़ात बुखार भी हो जाता है, फेफड़े जो है सूज जाते हैं और इनमें ज़्यादातर जो है नज़ला, ज़ुकाम और बाद में सर्दी लगने से, शदीद खांसी से, यानी तप मुहर्रका से और तब से ये अलामात जो आ जाती हैं। तो बाज़ औक़ात इसमें ये होता है, जो इब्तदाई अलामात है उसमें ये होता है कि सीने में दर्द होता है, खांसी के वक्त दर्द ज़्यादा होता है, लेज़दार बलगम पहले आम आती है, कभी फेफड़ों का एक हिस्सा या सालम हिस्सा और कभी दोनों फेफड़े जो है इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। सांस की तंगी होती है, सांस लेते वक्त नाक के नथने जो है ये फूल जाते हैं और सांस जल्द जल्द आता है और लर्जा सा तारी हो जाता है और बाज़ों का जो है वो फेफड़े वो सूज भी जाते हैं और जो बाज़ों का जब खांसते खांसते चेहरे का रंग जो है लाल सुर्ख हो जाता है और फिर अगर जब इसका यानी मुनासिब इलाज ना कराया जाए तो फिर आगे क्रिटिकल पोजीशन जो है वो हो जाती है। और बाज़ों का ऐसा होता है कि सीने की जो अंदरूनी दीवारें हैं और फेफड़ों के ऊपर जो मलफूफ झली होती है उसमें भी वर्म हो जाता है और फिर जब इसका आगे मजीद ना सद्देबाब किया जाए तो फिर खांसी के साथ जो बलगम आती है तो बलगम में खून की मेज़िश होती है, तो इसको खून थूकना भी कहते हैं, नफ्सुल दम भी कहते हैं। और अक्सर इस मर्ज का सबब जो फेफड़ों की सेल से है और इस मर्ज में खून जो बलगम के साथ आता है, फेफड़ों की सूजन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें ये होता है कि हल्क या हवा की नाली में बारीक जो शरेयान है उसको फट जाने से ये मर्ज लाक हो जाता है। जोर से खांसने से, बुलंद मुकामात पर चढ़ने से, कभी दमवी या खनाजीर मजाज के मरीजों को भी ये मर्ज जो है वो लाक हो जाता है। तो बाजों का दिमागी चोट, बवासीर, हैज की बंदिश, जिगर के सुकड़ जाने से भी ये मर्ज हो जाता है। बाज़ दफ़ा ज़्यादा ज़ोर से वर्जिश या ज़्यादा ज़ोर से चलाने से भी खून थूकने का मर्ज जो लग जाता है। अलामत इसकी ये है कि खूनी कै आती हैं, कभी खंगार में खून के साथ यानी खंगार का जो बलगम वगैरह होता है उसमें खून आता है। अगर फेफड़ों से खून आ रहा हो तो उसका रंग जो है वो शोख, लाल, झागदार और बलगम में मिला हुआ खांसी के साथ आता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर ये खून मैदे से बजरिया उल्टी खारिज हो रहा है तो इसका रंग स्याही माइल होता है और इसमें किसी कदर ग़िज़ा भी मिली होती है। तो डिफरेंस ये करना होता है कि अगर ये स्याही माइल और इसमें किसी कदर ग़िज़ा मिली हुई है तो ये मैदे का प्रॉब्लम है, मैदे का अल्सर है, मैदे का जो है वो कैंसर है और वहाँ से खून आ रहा है। लेकिन अगर उसमें ग़िज़ा नहीं मिली और बलगम के साथ झागदार और बलगम से मिला हुआ खून है तो वो खांसी के साथ आता है, तो ये अलामत फेफड़ों के कैंसर की है। और मकाम मैदा पर अगर गर्मी और जलन होती है तो ये मैदे के कैंसर की अलामत है। दिमागी चोट से खून आ रहा है अगर आप, तो इसमें आम तौर पर उल्टी के साथ खून जमा हुआ होता है। इसकी अलामत ये ज़रा नोट करनी होती है। स्याह रंग और लोथड़ों की सूरत में खारिज होता है। अगर मसूड़ों से खून आता है तो मुकामी तौर पर देखा जाता है ये खून जो है वो मामूली थूक से निकलता है। तो जब इसका इलाज आप शुरू करें तो देखें कि इसमें कौन सी क्रिटिकल पोजीशन है, कौन सी किस्म का उसको यानी फेफड़ों का है, मैदे का है या दिमाग की
किसी चोट की वजह से कैंसर की अलामत है, खून आ रहा है, तो उसके मुताबिक इलाज करना चाहिए। अगर थूक में सिर्फ खून की धारियां या बलगम किसी कदर खून अमेज हो तो इसका इलाज जो है वो और है, और मरीज को सबसे पहले कोई जोर का काम ना करने दें। अगर शारक का कोई प्रॉब्लम है, गले का प्रॉब्लम है, उससे कोई वेन या शरेयान के फटने से खून आ रहा है, तो इसका जो है वो इलाज है और है। और अगर आप देखें तबदीक की वजह से आ रहा है तो इसका जो सिचुएशन है, इलाज है, वो और तरह से है। तो मैंने जैसे गुजारिश की है कि असल सबब का मालूम करें और फिर बस मरीज को बिस्तर पर लिटाए, सर को नीचा रखे, 12 घंटे तक उसको कोई चीज जो है खाने के लिए ना दे। ऐसे मरीजों के लिए जो सुबह का नाश्ता है वो ऊँटनी के दूध में साबूदाना मिलाकर पकाकर और तुख्मे रेहान एक चुटकी उसमें डालकर उसको पका कर दे। ये उसके लिए नाश्ता है, ये उसके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। तो मुहर्रकात शदीद जो है इसे परहेज कराए, ज्यादा वो हिले जुले नहीं। और आज आपको मैं एक इंतहाई बहुत ही मुफीद, जो मुझे सुन रहे हैं, बहुत ही मुफीद नुस्खा बताने लगा हूं कि गेरू और संगेजरा सॉरी, हम वजन बारीक पीस कर महफूज कर ले। दोबारा बता रहा हूं, गेरू और संगेजरा और बवक्ते जरूर 3 माशा सुबह, 3 माशा दोपहर और 3 माशा को हमरा मुनासिब अदरका के दें। यानी अगर उसको बेदे के साथ है तो और इसके साथ दे, अगर फेफड़ों के साथ है तो और तरीके मुनासिब अदरका के साथ दे। तो खून की रवानगी ख्वाह किसी भी वजह से हो, खून फौरन बंद कर देता है। ये इतना कमाल का नुस्खा है, कमाल की ये जो मैंने चीज आपको सीने का राज दिया है। तो खून हैज हो, ख्वाह खूनी बवासीर हो, मुंह से आता हो, या उल्टी के साथ खून हो, या नफ्सुल दम हो, या असहाल दमी हो, सब के लिए मुफीद है। खून ख्वाह किसी जगह से आता हो, मुनासिब अदरका के साथ देंगे तो ये 3-4 खुराक में खून बंद हो जाएगा। हत्ता कि ये टॉपिक नहीं है बड़ी आंत का कैंसर, वो अलहदा बात करेंगे, लेकिन अगर बड़ी आंत से भी कैंसर का की वजह से खून आ रहा है तो ये उसको भी बंद कर देता है। तो इसके अलावा जो है कि बांसा के ताज़ा पत्ते 2 तोला को 2 छटाक पानी में घूंटकर सुबह शाम पिलाएं। ये तब तक का खून के बंद करने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। तो इसके अलावा जो हड़ताल है, गौदंती कोलों पर रखकर जला ले, 2 से 3 चावल हमरा जो है इसकी खुराक है, शरबत अंजबार से दे या शरबत अक्सीर जिगर से दे, ये उसके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। तो इसका जो कुदरती इलाज है वो साग इसके लिए जो है वो मुफीद है, अनार दाना, अनार ये इसके लिए मुफीद है, जामन का इस्तेमाल इसके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, जामन की गुठली इसके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, रोगने आंवला इसके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है सॉरी, रोगने कद्दू इसके पाँव की, हाथों की तलियों पे लगाना इसके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। और गिजा परहेज जो है वो दूध, सियाल चीजें जो है थोड़ी थोड़ी मिकदार में दे, ये इसके लिए मुफीद है। फेफड़ों को तहरीक देने वाली गर्म, तुर्श और देर से हजम होने वाली गिजाएं जो है ये इस ऐसे मरीज को बिल्कुल ना दे। तो इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूँ।